बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जो न सिर्फ दिल को छू लेगा बल्कि रूह तक हिला देने वाला है। ये वाकया है हिंदुस्तान के अजीम बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का, और एक ऐसी गाय का जो सोने की थी लेकिन अल्लाह के वली की करामत से दूध देने लगी। इसमें छुपा है एक अकीदे का नया रोशन सफर, एक पंडित और अल्लाह के वली के दरमियान अकीदे की बहस। इसीलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक दफा का जिक्र है राजस्थान के रेगिस्तान में, जहां धूप की शिद्दत जमीन को भी सोना बना देती थी। वहां सूरजगढ़ नाम का एक पुराना गांव आबाद था। ये गांव अपनी खुशहाली और एक अजीम मंदिर की वजह से मशहूर था। इस मंदिर की खासियत थी एक सोने की गाय, जिसे गांव वाले और आसपास के इलाकों से आए लोग देवी का रूप समझकर पूजते थे। ये कोई मामूली मूर्त नहीं थी, सोना असली था, चमकता हुआ, हर सुबह की धूप में जगमगाता और हर शाम की रोशनी में अपनी अलग चमक दिखाता। उस गाय को लोगों ने एक सुनहरी पिंजरे में नहायत ही एहतराम से रखा था, जहां से वो देवी का दर्शन लेते। उस पर रोज गुलाब के फूल बिखेरे जाते, जिनकी खुशबू पूरे मंदिर में फैल जाती। हल्दी और कुमकुम लगाए जाते और सुबह शाम घंटी बजाकर उसकी पूजा होती, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती। पंडित जगन्नाथ, जो उस मंदिर का मुखिया था, उसने गाय के आसपास पूरा एक निजाम बनाया हुआ था। लोग दूर दूर से आते थे, मीलों का सफर करते थे, अपनी मन्नतें मांगते और बेशुमार दान देते थे। वो अपने दिल की हर बात उस गाय के सामने रखते, इस यकीन के साथ कि उनकी मुराद पूरी होगी। पंडित जगन्नाथ का कहना था, ये गाय देवी का अवतार है, इसने हमारे गांव को सुख शांति दी है, ये हमारी खुशियों का राज है। उसकी हर बात पत्थर पर लकीर मानी जाती। पंडित जगन्नाथ का चेहरा एक हुक्मरान जैसा था। उसके माथे पर हर वक्त एक तसल्लुत और घमंड की लकीर झलकती थी। आंखों में घमंड की चमक थी, लहजे में हुकूमत की गूंज, और जहन में ये यकीन के वो सिर्फ मंदिर का पंडित नहीं बल्कि पूरे इलाके का रूहानी और अकीदी लीडर है। हर रोज उसके पास लाखों का दान आता, लोग उसके पांव चूमते, अपनी औलादों को उसके सामने झुकाते और वो गाय की तरफ इशारा करके कहता, देवी की कृपा है, ये सब इस देवी का फजल है। मगर उसके दिल में एक गहरा अंधेरा था। उसने कभी रूहानियत का असर नहीं देखा था, उसे कभी अल्लाह के नूर का एहसास नहीं हुआ था, उसने कभी वो नूर महसूस नहीं किया था जो अल्लाह के बुजुर्गों की सोहबत में मिलता है। वो नूर जो इंसान के दिल को रोशन कर देता है, जो उसे हकीकत से रोशनास कराता है। उसकी जिंदगी सिर्फ माल और धन और दुनिया की शान और शौकत तक महदूद थी। इसी दौरान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद शागिर्दों के साथ राजस्थान के इस इलाके में सफर कर रहे थे। आपका चेहरा नूर से चमक रहा था, जैसे रोशनी का एक किता जमीन पर उतर आया हो। आंखों में तजल्ली थी, वो तजल्ली जो अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत से पैदा होती है। लेकिन लहजा इतना नरम था कि सुनने वाला खुद ब खुद मुतासिर हो जाता। उस सफर में आपके साथ 3 हाथ शागिर्द थे। हर शागिर्द का चेहरा सिर्फ नरमी और मोहब्बत का पैगाम देता। उनके दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से लबरेज थे। जब वो शागिर्द सूरजगढ़ के करीब पहुँचे, उन्होंने देखा कि लोग एक सुनहरी मूरत के सामने सर झुका रहे हैं। उनकी आंखों में खौफ और अकीदत का महल था। एक शागिर्द ने हैरानगी से कहा, हजरत, ये क्या मंजर है? ये लोग सोना पूज रहे हैं, ये तो हैरत की बात है। ख्वाजा साहब ने गंभीर और मुतासिर आवाज में कहा, इंसान
इंसान जब अल्लाह को भूल जाता है तो वो हर चमकती चीज को खुदा समझ लेता है। वो हर बेजान चीज में कोई कुदरत तलाश करने लगता है। यही गुमराही की अलामत है। एक दूसरे शागिर्द ने कहा, जो शायद थोड़ा शरारती मिजाज का था, हंसते हुए कहा, हजरत ये तो सोने की गाय है, अगर ये दूध देने लगे तो क्या ये सब कुछ बदल सकता है? क्या इन लोगों का अकीदा तब्दील हो सकता है? उसने ये बात आम तौर पर नामुमकिन समझकर कही थी, जैसे कहना चाह रहा हो कि देखो कितनी बेजान चीज को पूज रहे हैं। ख्वाजा साहब ने उनके जज्बे को महसूस किया, उनकी रूहानी तलब को समझते हुए फरमाया, अगर अल्लाह चाहे तो वो पत्थर से भी चश्मा निकाल देता है, वो बेजान चीजों में भी जान डाल देता है। उसकी कुदरत से कुछ भी बाइद नहीं। और आज यहाँ यही देखना है। अल्लाह की कुदरत का नजारा आपकी आवाज में एक यकीन था, एक रूहानी शिद्दत थी जो सुनने वालों के दिलों को गर्म कर रही थी। ख्वाजा साहब अपने शागिर्दों के साथ मंदिर के अंदर दाखिल हुए, जहां लोग अपनी पूजा पाठ में मसरूफ थे। मंदिर के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा सुकून फैल गया, जिसकी वजह से पूजा में मसरूफ लोग भी मतवज्जा हो गए। ख्वाजा साहब ने नहायती नरमी और मोहब्बत से लेकिन पुरअज़म आवाज में लोगों से मुखातिब होकर वाज करना शुरू किया। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम अपनी आंखों को खोलो। तुमने जिस सोने की मूरत को देवी समझ रखा है, तुमने इसको खुदा मान लिया है। क्या वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है? क्या वो तुम्हें रिस्क दे सकती है? क्या वो तुम्हारी मुश्किलें हल कर सकती है, जो कि खुद बेजान है? अल्लाह वो है जो सारी कायनात का मालिक है, वो जो बेजान चीजों में जान डालता है, जिसके कब्जे में हमारी रूह है, वो जो हर जिंदा चीज को रिस्क देता है। तुम्हारी ये देवी तो सिर्फ सोना है, एक बेजान धात है। तुम एक बेजान चीज को पूज रहे हो, अपने असल खालिक को भूल रहे हो। उनकी ये आवाज लोगों के दिलों में उतरना शुरू हो गई। लोग हैरानी से और कुछ शर्म के साथ उनकी तरफ देख रहे थे। उनकी पूजा रुक सी गई थी। ऐसे में पंडित जगन्नाथ, जो अपने रुतबे और ताकत पर बहुत घमंडी था, मंदिर में दाखिल हुआ। जब उसने देखा कि कोई अजनबी उसके मंदिर में उसकी देवी के खिलाफ बोल रहा है और लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा है, तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। पंडित जगन्नाथ ने जोर से चीखा। उसकी आवाज मंदिर में गूंज उठी। उसकी आंखों में शोले थे। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पवित्र स्थल में दाखिल होने की? और तुम लोगों को क्या तालीम दे रहे हो? क्या तुम नहीं जानते ये हमारी देवी है, हमारी पूजा का मरकज है। तुम इस मंदिर की हुर्मत को खत्म कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सुकून और इस्तेकाम से पंडित की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी, जो पंडित के घमंड को और भी बेचैन कर रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पंडित जी, हम सिर्फ हकीकत बयान कर रहे हैं। जिस देवी को तुम पूछते हो, क्या वो सच में देवी है? अगर ये सोना तुम्हारी देवी है तो जरा इसे बोलो कि ये दूध दे। एक जिंदा चीज ही तो दूध दे सकती है, एक बेजान मूरत कैसे दे सकती है? तुम्हारा असल खुदा वो है जिसके कब्जे में हमारी जान है, जो एक बेजान में जान डाल सकता है, जो एक बेजान को जिंदगी दे सकता है, जो तुम्हारी प्यास बुझा सकता है, जो तुम्हारी भूख मिटा सकता है। तुम्हारी ये सोने की देवी ना खुद को बचा सकती है और ना तुम्हें कोई फायदा दे सकती है। पंडित ने हंस के कहा। उसकी हंसी में ताकत थी, लेकिन अंदर से वो बेचैन हो चुका था। ये क्या बेतुकी सी बात है? एक सोने की मूरत दूध कैसे दे सकती है? ये तो सिर्फ एक जादू हो सकता है, कुदरत नहीं। तुम्हारा अल्लाह इस सोने की गाय को पैगाम नहीं दे सकता। ये तो सिर्फ एक मूरत है। ये खाना नहीं देती, पानी नहीं देती, तो दूध कैसे देगी? ये सिर्फ खूबसूरती की चीज है, कुदरत की नहीं। पंडित के अल्फाज में एक मजाक था, एक चैलेंज था, क्योंकि वो मानता ही नहीं था कि सोना दूध दे सकता है। ये उसके लिए एक नामुमकिन सी बात थी। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस मुस्कुराहट में रूहानियत का नूर था। तो फिर देख लो, अगर ये गाय दूध देने लगे तो तुम और तुम्हारा गांव इस्लाम कबूल करेगा। तुम सब अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाओगे और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानोगे। ये अल्लाह की कुदरत का रोशन सबूत होगा।
एक बेजान चीज से निकला हुआ मौजा जो असल खालिक की निशानी होगा। पंडित ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। लोग भी उसके साथ हंसने लगे, लेकिन उनके दिलों में एक बेचैनी थी, एक खौफ था। क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या अल्लाह की कुदरत इतनी अजीम है? ये सवाल उनके दिलों में गूंज रहा था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इस अज़म के साथ कि अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा वुजू किया, आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। फिर अपने हाथ उठाए और दुआ की। उस वक्त हवा रुक गई थी, पत्ते भी हिलना बंद हो गए थे। आसमान का रंग नीले से नूरानी हो गया था, जैसे पूरी कुदरत इस रूहानी मंजर की गवाह बन चुकी हो। हर तरफ एक खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ जिंदगी और मौत के मालिक, ऐ बेजान में जान डालने वाले, ऐ जमीन और आसमान के खालिक, ऐ वो जात जो कुन फरमाती है और चीजें हो जाती हैं। अगर ये तेरी रजा है, अगर तू इस सोने की गाय को जरिया बनाकर हक की रोशनी फैलाना चाहता है, अगर तू इन भटके हुए दिलों को हिदायत देना चाहता है, तो अपनी कुदरत का कमाल दिखा दे। इस सोने की गाय में दूध का चश्मा जारी फरमा दे, ताकि इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो और ये तेरे रास्ते पर आ सकें। इनकी आंखें खोल दे, इनके दिलों को रोशन कर दे और इस बेजान मूरत को तेरी कुदरत का निशान बना दे। ये दुआ करके आपने गाय के सुनहरी थनों पर हाथ रखा और एक लम्हा रुका। पूरा मजमा सांस रोके हुए इस मंजर का इंतजार कर रहा था। फिर आपने कलमा शहादत पढ़ा और उसी वक्त दूध का पहला कतरा उस सोने की गाय के थनों से टपका। लोग की आंखें फट गई, उनकी सांसें थम सी गईं। फिर दूसरा कतरा, फिर तीसरा और फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। सुनहरी गाय के थनों से गरम गरम और मीठा और खुशबूदार दूध बहने लगा, जैसे दूध नहीं रूहानी नूर बह रहा हो, जिसकी चमक और खुशबू हर तरफ फैल रही थी। मंदिर का पूरा आंगन दूध से भर गया। लोग हैरानी और खौफ के आलम में उस दूध को देख रहे थे। अब मंदिर में किसी की पूजा या घंटी की आवाज नहीं थी, सिर्फ दूध के बहने की आवाज और लोगों की सिसकियां थी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने गांव वालों से कहा कि अपने घर से बर्तन ले आए। गांव के लोग जो अब तक हैरत में गुम थे, जल्दी से अपने अपने गांव की तरफ दौड़े और बर्तन लेकर वापस आ गए। हर कोई उस मौजज़ाती दूध को अपने बर्तनों में भरने लगा, ये सोचकर कि शायद ये किसी बीमारी की शिफा हो या किसी ख्वाहिश की तकमील। पंडित की आंखों के सामने उसका पूरा धर्म, उसकी पूरी जिंदगी, उसकी सारी अकीदत हिल गई। उसकी आंखों में अब घमंड की जगह शर्मिंदगी थी, हैरत और एक नई तलाश थी। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत थी। एक वली अल्लाह के हाथों जाहिर होने वाला मुआजिज़ा था। मंदिर के सामने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा दिया। हजारों लोग जमा थे, हर शख्स की आंखों में सवाल थे और दिलों में तब्दीली की एक चाहत थी। पंडित जगन्नाथ भी वहाँ आया। उसका रंग जर्द था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो तमाम गांव वालों के सामने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया। हाथ जोड़कर नहायत आजिज़ी से कहा, मैं हार गया हुजूर, मैं अंधा था, मैंने जहालत में जिंदगी गुजारी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अल्लाह को मानता हूँ और उनके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता हूँ। मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, मुझ गुनाहगार को हिदायत अता फरमाइए। उसने अपनी पहले की तमाम गलतियों का एतराफ किया और अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया। कलमा पढ़ते वक्त हर शख्स की आंखों में आंसू थे, हर दिल नूर ईमान से रोशन हो चुका था। उस दिन हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये सिर्फ एक धर्म की तब्दीली नहीं थी, ये दिलों का इंकलाब था। उस दिन के बाद सूरजगढ़ गांव की पूरी तकदीर बदल गई। पंडित का नाम रखा गया अब्दुल रहमान। उस गाय का सोना पिघलाकर उसी जगह जहां मंदिर था एक शानदार मस्जिद बनाई गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत और फजल की बारिश बरसाता रहे। आमीन सुम आमीन।